मानवता धर्म एक संदेश के कार्यक्रम में उपस्थित सिद्धिलिंग शिवाचार्य महाराज, प्राध्यापक भदंत पद्मसागर महाराज, अशोक महाराज, प्रभुदेव सोनपावले, श्री पंकज जाधव साहब, काड़े साहब, योगेश राठौड़ साहब, शेख महबूब साहब, मंच के उपस्थित सम्माननीय आमदार जेतिया साहब और सभी यहाँ पर मौजूद जो मंच के उपस्थित सभी धर्मगुरु, मैं सबसे पहले ये जो अष्टी वासियों को, अष्टी के रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों को और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इन लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम जिसकी सही मायनों में देश को गरज है, ऐसा प्रोग्राम आज अष्टी शहर के अंदर आपने ऑर्गेनाइज किया। आज ये कार्यक्रम का उन्वान है कि मानवता एक धर्म एक संदेश, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी हिंदू और मुस्लिम भाई एक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। और हिंदुस्तान की आजादी के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, ये सभी धर्म के लोगों ने इस देश की आजादी के अंदर अपनी खून दिया है, अपना पसीना दिया है, अपनी कुर्बानियां दी है। जहां भगत सिंह शहीद हुए वही अशफाकुल्लाह खान भी शहीद हुए। जहां भगत सिंह को फांसी में लटकाया गया वही अशफाकुल्लाह खान को भी फांसी पे लटकाया गया। इस तरह सभी समाज के लोगों ने, सभी समाज के वर्गों ने हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए अपना खून इस देश के लिए बहाया है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामिक स्टेट के हिसाब से रखी गई, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का जो बुनियाद है वो सेकुलरिज्म के ऊपर, धर्म निरपेक्षता के ऊपर हिंदुस्तान का बुनियाद रखा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की, अपने अपने मजहब को मानने की पूरी आजादी दी गई। अगर हम पुराने काल का इतिहास उठाकर देखें तो मुगलों के दौर में भी जब मुगलों का राज था तो उसके अंदर अकबर के भी, अगर दरबार के अगर हम कुछ लोग देखें तो बिरबल जो है अकबर के दरबार में थे। तोडामल जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के। तानसेन अकबर के दरबार में थे। उसके अलावा शिवाजी महाराज की अगर हम सेना उठाकर देखें तो शिवाजी महाराज की भी सेना के अंदर कई मुसलमान थे, जिसके अंदर उनके बॉडीगार्ड मुसलमान थे। उनके किले के ऊपर चौकीदार जो थे वो किलादार जिसे कहते हैं वो मुसलमान थे। तो सही मायनों में हमें लोकशाही के बहुत सारे फायदे हुए, लेकिन बदनसीबी से एक लोकशाही का हमारे को ये नुकसान हुआ कि हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम आज राजकारण के माध्यम से हो रहा है। लोकशाही ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मतदान का अधिकार दिया, चाहे वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो या अष्टी में काम करने वाला है गरीब मजदूर, सभी लोगों को एक मतदान का अधिकार दिया। ये डॉक्टर बाबा साहेब का संविधान है। लेकिन इस संविधान का
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात इसके अंदर एक अंग्रेजी में है, वो कही थी कि कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट, कि अपने मतदान का हक तो आप बचाओ लेकिन मजहब को देखते हुए आप अपना मतदान मत करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर हम इतिहास भी उठाकर देखें और आज की भी अगर अपन तारीख देखें कि इतिहास के अंदर भी जब मुगलों ने जंग की तो वो कोई जंग हिंदू मुस्लिम की जंग नहीं थी, और आज भी जो जंग चल रही है हिंदुस्तान के अंदर वो भी कुछ हिंदू मुसलमानों की जंग नहीं है। ये जंग सियासत की है, ये जंग सत्ता हासिल करने की है, जिसके अंदर तुम्हारे हमारे जैसे आम लोगों को ये राजकारणी लोग इसके अंदर पीसते। जैसा हमारे अप्पा साहब ने बताया कि बहुत सारे यहाँ पे लोग मंदिर में जाने के लिए कतराते। सम्मानीय जेटलिया साहब भी यहाँ पर आमदार बैठे हुए, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और बहुत डेवलपमेंट और विकास के काम इस अष्टी मतदार संघ में सम्मानीय आमदार साहब ने यहाँ किया है। साहब पाथरी तालुके के अंदर सम्मानीय बाबा जानी दुरानी साहब ने 100 मंदिरों को 100 मंडप देने का काम किया। साहब ने 100 मंडप, 100 मंदिरों को 100 मंडप देने का काम किए। उसी तरह साथों साथ सभी कब्रस्तानों को कंपाउंड वॉल लेना, हिंदुओं के लिए मंगल कार्यालय बनाना, मुसलमानों के लिए शादी खाने बनाने का काम हमने पाथरी शहर के अंदर किया है। पिछले 50 साल के अंदर एक दंगा हमारे शहर के अंदर नहीं हुआ, और उसका कारण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे शहर के अंदर जो चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना घटे, लेकिन पाथरी शहर की जनता ने और हमने ऐसे लोगों को कभी धारा नहीं दिया, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे वो हिंदू समाज का हो। जिस किसी ने भी इस उटपटांग हरकत करने की वहां पर कोशिश की है तो हमने तुरंत एक्शन लेके तुरंत उसको कार्रवाई करके उसको उसकी जगह दिखाई। क्योंकि आज हमने जो हमारे शहर के अंदर तरक्की की है, शहर के अंदर हमने डेवलपमेंट किया है, तो उसका मुख्य कारण है कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आज हमारे शहर के अंदर है। कि विकास के लिए अमन बहुत जरूरी है, कि जब व्यापारी आते हैं पाथरी के अंदर तो वो बोलते नहीं यार यहाँ पे अमन शांति है, यहाँ हमारे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, सभी मजहब के लोग हिल मिल के रहते हैं। इसलिए हमारे शहर की पाथरी शहर की आज जो हमारा जो शहर तरक्की पे है। इसीलिए नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से हम धर्म मजहब के नाम पर रंगों को बांट रहे हैं, जिस तरह से हम धर्म मजहब के नाम पर रंगों को बांट रहे हैं कि हरा मुसलमान का और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की और गाजर और टमाटे हमारे हिंदू भाई के हो जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तरबूज किसके हिस्से में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। वाह वाह माशाल्लाह, ये हमारे देश भैया जिन्होंने बहरहाल मेरा बोलने का मकसद यही है कि हमको एक दूसरे के मजहब की इज्जत करना होगी। किसी के कोई नेता के राजकारणी भी मुसलमानों के अंदर भी और हिंदुओं के अंदर भी ऐसे कोई बहुत सारे नेता है जो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर दृढ़ निर्माण हो, हम आपस में लड़े। तो ये वो नेता को जो ये हमें लड़वाना चाहते हैं, हमें आपस में एकता से मोहब्बत से खुलूस से रह के उन नेताओं को उनकी जगह दिखानी है। और दूसरा कि जैसा हमारे अप्पा ने कहे कि भाई मंदिर वगैरह के अंदर भी अगर किसी हिंदू की शादी रही तो आप लोगों जैसा हमारे हिंदू भाई हमारे शहर के अंदर शादियों के अंदर मस्जिदों के अंदर आते हैं,